जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक गाइस फाइनली आपका एक्टिवेट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि 102 वैकेंसी निकाली गई है एंड फॉर्म आप लोग 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके एक बार इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर लीजिएगा ताकि आपको डिटेल्ड में इसके बारे में सभी जानकारी मालूम हो सके। और जब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट कर ले और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी है? अगर है तो यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर बोला है कि अपलोड ए स्कैन कॉपी ऑफ दी हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है हरियाणा का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही बोला कि क्लिक है टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है हरियाणा डोमिसाइल का वो भी दिया गया है। यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, डेट ये सब डालना होगा। दिस डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम और कैंडिडेट के सिग्नेचर और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं या फिर जो आपका बनवाया हुआ डिजिटल डोमिसाइल है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूछे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप आधार के थ्रू इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू, तो जिसके थ्रू भी हो रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। अगर आधार तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो स्कैन कॉपी है आधार का वो अपलोड करना है। आधार नंबर यहाँ पर डालना है और जो नाम आपका आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है वो एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। गाइस यहाँ पर अभी उन कैंडिडेट के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि हरियाणा के रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में नो करना होगा। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना होगा कि आप आधार के थ्रू लॉगिन इसमें रजिस्टर हो रहे हैं या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू, तो जो भी आप माध्यम सेलेक्ट करते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का विकल्प आया है। आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो डालना होगा। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं के बाद में कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछे टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर हरियाणा के अलावा किसी अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जनरल के अंदर रखा जाएगा। बट अगर आप हरियाणा से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उन सभी कास्ट कैटेगरी के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप आपकी यहाँ पर वही कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना जो कि आपकी है। तो यहाँ पर गाइज मैंने हरियाणा डोमिसाइल को सिलेक्ट किया है और फिर मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में सभी ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल का भी है, SC का भी है, BCA, BCB या फिर WS, जो भी है आपकी कैटेगरी अब वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको बोला कि इन केस यू बिलोंग टू BCA, BCB कैटेगरी एंड फॉल विद इन क्रीमी लेयर एज पर हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 16/7/2024 काइंडली सिलेक्ट योर कैटेगरी एज जनरल, यानी कि अगर आप BCA, BCB है और आप यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जनरल अनरिजर्व्ड को सिलेक्ट करना हुआ। और गाइज जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए कैटेगरी SC है तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर SC टाइप, तो आपको बताना होगा कि अदर SC या फिर डिप्रीव्ड SC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करने पर आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं SC सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट SC टाइप है वो तो सिलेक्ट करना ही है। साथ ही साथ फिर जो आपका जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर SC सेलेक्ट किया
तो यहाँ पर आपको आपकी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सरल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही सरल सर्टिफिकेट टोकन नंबर आपको मेंशन करना होगा और इशू डेट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आप डिप्रीव्ड एससी है तो गाइज आपको यहाँ पर आपकी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी इनमें से आपकी कास्ट है। देन आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर सरल सर्टिफिकेट नंबर, सरल सर्टिफिकेट टोकन नंबर और इशू डेट कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था। अब अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करने पर गाइज यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आएंगे वो है आपका एप्लीकेबल सब कैटेगरी, जिसमें कि है प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेबल सब कैटेगरी, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है विकलांग सही तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर नीचे पर्सनल डिटेल में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, देन आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड ओटीपी सेंड। आप यहाँ से ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आपको आपकी ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी सेंड किया है और नंबर के ऊपर भी ओटीपी सेंड किया है। पहले आप ईमेल वाला डाल दीजिए, फिर मोबाइल वाला और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा अपने नंबर का इस्तेमाल करते हुए, तो आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए और फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल कीजिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन अगेन आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। तो आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल में मदर नेम के अंदर जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आप डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि हैव यू एवर बीन डिब्रेड बाय यूपीएससी, एचपीएससी या फिर अदर स्टेट पीएससीज, यानी कि क्या आपको किसी इनमें से एचपीएससी के द्वारा या फिर एसएससी के द्वारा किसी के द्वारा भी डिब्रेड या ब्लैकलिस्ट किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर, क्रिमिनल केस, एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई है, बेसिकली के ऊपर कोई केस वेस तो नहीं है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे एड्रेस के सेक्शन में। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपका जो सिटी, विलेज, टाउन है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर अपना परमानेंट एड्रेस भर चुके हैं। फिर आएगी बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पर अगर रिफंड मिलता है कोई अगर, तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर के अंदर वो नाम लिखेंगे जिसमें जो कि बैंक अकाउंट के अंदर है, यानी कि जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि क्या मैं किसी और का बैंक अकाउंट भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं। तो उसी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा जिस नाम पर बैंक अकाउंट है और फिर बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा, बैंक का नाम देना होगा और एफएससी कोड देना होगा। यह एफएससी कोड आपको आपकी पासबुक और चेकबुक के ऊपर मिल जाता है, या आप इसको गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल में अपने बैंक का नाम सर्च कीजिए और फिर जो आपकी ब्रांच है वो सर्च कीजिए और लिखिए एफएससी कोड, तो ऑनलाइन वे में भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी इनमें से कोई भी चल जाएगा। साइज यहाँ पर 500 KB से कम रहना चाहिए। जो आपको यहाँ पर पिक्सल सजेस्ट किए गए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 132 पिक्सल इंटू 170 पिक्सल टू 160 पिक्सल इंटू 204 पिक्सल, यानी कि 132 से लेकर के 170 के बीच में हो उसकी जो रेंज, और जो मैक्सिमम है वो तो 160 से लेकर के 204 के बीच में। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर ये फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फाइल नेम यहाँ पर फोटो की आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो डायमेंशन का रेंज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका जहाँ पर भी सिग्नेचर है आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए
उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है। आपका सिग्नेचर का जो फाइल नेम हो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक नीचे डू यू वांट टू फैच योर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th 12th फ्रॉम डिजिलॉकर, मेक्स योर बोथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड इन डिजिलॉकर। यानी कि क्या आप आपका 10th 12th का जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिलॉकर से फैच करना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए कि आपका जो 10th 12th का सर्टिफिकेट और डिजिलॉकर के ऊपर अपलोड पहले से ही होना चाहिए। अगर हाँ तो आप डिजिलॉकर के ऊपर क्लिक करके डिजिलॉकर की वेबसाइट पर लॉगिन होकर के उससे फैच करा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 10th 12th की जानकारी भर दीजिए, जैसे कि 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर इन बोर्ड की लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, 10th का रोल नंबर क्या था, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर मार्कशीट या फिर जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और साइज 2 MB से कम हो। अगर इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF और ये जो पहले वाली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना। फिर सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करना, ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल PDF के अंदर बन जाएगी। फिर आप उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आप बताएंगे 12वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा पास की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी। फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर देना है अपना, आपके नंबर कितने आए थे वो डालेंगे, टोटल नंबर डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी और आपका 12वीं का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप क्लिक टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर गाइज आप आपकी मेन क्वालिफिकेशन भरेंगे। तो ग्रेजुएशन डिग्री में बताइए बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA या फिर BSc या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स या इसके बराबर की कोई अन्य योग्यता। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन, अगर इनमें क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी तो आप इक्विवेलेंट डिग्री सेलेक्ट करके अपनी क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो यहाँ पर खुद से एंटर कर दीजिएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर आपको बताना है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर डाल देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा सभी ईयर के मिला करके। और कितने में से नंबर आपको आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट और जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। आप सभी ईयर की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही फाइल के अंदर बना लेना। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको इमेज से PDF के अंदर बनाना है। जब आप इमेज से PDF के अंदर बनाए तो सभी इमेज को एक बार सेलेक्ट कर लेना और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके सिंगल PDF के अंदर आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन हो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं तो आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछे हैव यू ऑलरेडी वर्क और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चेंज। अगर हाँ कर रहे हैं इनमें से किसी कॉर्पोरेशन के अंदर तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एम्प्लॉइज ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या फिर एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट अगर आप है तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने यहाँ पर जो प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच SCS एक्स ब्रांच, तो आपको बताना है कि आप इसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फिर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ATO की किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन सभी प्रेफरेंसेस को दे देना है और सभी प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पर देनी अनिवार्य है। तो चलिए हम यहाँ पर इनको एक एक करके इस तरह से प्रेफरेंस दे देते हैं। जब तक आप सभी को प्रेफरेंस नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए इन सभी को प्रेफरेंस मैंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दिया, आप भी जिसको जिस नंबर पर देना चाहे दे सकते हैं। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है। आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। जैसे ही आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। और इसके बाद भी गाइज इसमें यहाँ पर कुछ छोटा मोटा प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। अभी मैं इतना बड़ा फीस का अमाउंट नहीं दे सकता क्योंकि वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि मेनली मैं इस फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, बस आपको डेमो के लिए फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप फीस पे कर देंगे उसके बाद में आपको एक बार चेक कर लेना कि डायरेक्टली आपका फॉर्म फाइनल प्रिंट हो रहा है या फिर आपको कुछ और करने को बोला जा रहा है। अगर कुछ और करने को बोला जा रहा है तो वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। और अगर उसमें कोई इशू आ रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा कि सर इस तरह से मेरे सामने अभी ऑप्शन आ रहा है तो मैं क्या करूँ।
हो, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको बताऊं, या फिर आप आपकी लॉगिन डिटेल शेयर कर दीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं आपकी लॉगिन डिटेल का यूज़ करते हुए आपका जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर दूंगा आपसे बात करके। एंड गाइज जो एक वीडियो है वो भी बना दूंगा ताकि सभी कैंडिडेट तक बाकी का प्रोसेस पहुंच सके। तो गाइज इस तरह से आप लोग HPSC HCS ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।